ओम शांति। कोई भी सिचुएशन आती है, क्या हमारे पास वो कंट्रोलिंग पावर है कि हम सिचुएशन का सामना कर पाते हैं? यहाँ जो बैठा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, अर्थात एनर्जी, एनर्जी जो सोचती है, फील करती है, डिसाइड करती है, दिस इज द सीड। अब एक पिक्चर लेकर आए अपने सामने। एक सीड है, बीज है, और उस बीज से एक वृक्ष निकलता है। ये मन यहाँ पर, ये बीज है। दिस इज द सीड ऑफ आवर लाइफ। इस बीज के अंदर सारा दिन बहुत सारी थॉट्स चलती हैं। एक दिन के अंदर ही 70-80 हजार थॉट्स चल जाती हैं, 70 to 80,000 थॉट्स अ डे। चेकिंग कि यहाँ से होता क्या है। हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें याद रहे कि इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम डेली बेसिस पे अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% आप कह सकते हैं मेंटल हेल्थ के इशू की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और अगर हम अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखते हैं और हम अपनी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम फिजिकल हेल्थ इशू के नजदीक भी नहीं जाएंगे। क्योंकि हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं, एवरी थॉट वी क्रिएट, हर थॉट सबसे पहली चीज हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो कई बार हम कहते हैं ना, आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, या आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, या कभी हम कहते हैं आई एम फीलिंग लो टुडे, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी टुडे। कई बार आई एम फीलिंग पीसफुल टुडे, कई बार आई एम नॉट फीलिंग पीसफुल टुडे। तो हम नॉर्मली थिंकिंग की भाषा नहीं बोलते, हम फीलिंग की भाषा बोलते हैं। कि और हम लोगों को भी पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे। कहते हैं ना हम हाउ आर यू फीलिंग टुडे। हम किसी को ये नहीं पूछते हाउ आर यू थिंकिंग टुडे, कहते हाउ आर यू फीलिंग टुडे। तो फीलिंग, क्योंकि फीलिंग हमें महसूस होती है, लेकिन ये हमारी फीलिंग्स किस आधार से क्रिएट होती हैं? हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हैप्पी और सैड, एंग्री और कंपैशनेट। आपकी फीलिंग्स किस आधार पर क्रिएट हो रही है? आपकी सोच। तो सबसे पहली चीज, एवरी थॉट वी क्रिएट, हमारी हर सोच हमारी फीलिंग्स क्रिएट करती है। वन, तो हमारी मेंटल हेल्थ किस पे डिपेंडेंट है? हमारी हर सोच और इंटेंशन पे डिपेंडेंट है। सेकंड, हमारी हर थॉट, हर सोच जो हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, वो एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी को रेडिएट करती है। इट रेडिएट्स टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी फिजिकल हेल्थ कहाँ से एनर्जाइज हो रही है? यहाँ से हो रही है, एवरी थॉट वी क्रिएट। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा ना, जब यंग हार्ट अटैक्स हुए, हर न्यूज चैनल पर डॉक्टर्स पैनल डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 40-45 की एज में सडन डेथ, और वो भी उनकी जो इतने फिजिकली फिट थे, जो अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी रेजीम, अपनी लाइफस्टाइल का इतना ध्यान रखते हैं, उनकी सडन डेथ इतनी यंग एज में क्यों? तो फिर डॉक्टर्स ने एक ही आंसर दिया। डॉक्टर्स ने कहा स्ट्रेस, स्ट्रेस। और उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में तो हर रोज अब बहुत यंग लोग आते हैं जिनको ये सब हो रहा है। हम सुन लेते हैं पैनल डिस्कशन, हम पढ़ भी लेते हैं थोड़े दिन अखबार में, एंड इवन देन हम अपने अंदर कोई चेंज नहीं क्रिएट करते, और हम सोचते हैं हाँ ये उनको हुआ, हमें कुछ नहीं हो रहा। वी डोंट थिंक कि इट कैन हैपन टू एनीबडी, एनी टाइम। क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ का ध्यान रखना, उसकी प्रायोरिटी नहीं रखी हुई है। तो सेकंड, हमारी हर थॉट हमारी बॉडी को रेडिएट होती है। तो जो भी बीमारियां हैं, इसीलिए डॉक्टर्स उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। पर जब हम लाइफस्टाइल सुनते हैं, तो हम कहते हैं डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, दिस इज माय लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल सिर्फ ये नहीं होता है। लाइफ कहाँ है? लाइफ यहाँ है। ये लाइफ जब निकल जाती है तो ये डेड बॉडी है। दिस इज लाइफ, दिस इज एनर्जी। जीव और आत्मा, ये जीव है, ये आत्मा है। सो लाइफ यहाँ है। तो लाइफ स्टाइल अर्थात हमारा सोचने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारा व्यवहार करने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका,
फिर हमारा खाना पीना, एक्सरसाइज, सोना, उसका तरीका। सो लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली व्हाट इज विजिबल, लाइफस्टाइल इज जो दिखता नहीं है, वो यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। तो ये भी लाइफस्टाइल है। जैसे किसी का सोचने का तरीका होता है, बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म, एक भी चीज इधर से उधर हो गई तो वो मन में डिस्टर्ब हो जाते हैं। चीजों को परफेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम परफेक्ट हो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सिखाती है परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में रहकर फिर परफेक्ट काम करना है। नॉट कि परफेक्ट काम करने के लिए माइंड को ऊपर नीचे होने दे दे, इसको परफेक्शन नहीं कहेंगे। क्योंकि स्थिति, स्थिति से सेवा होती है। यहाँ सेवा हो रही है, यहाँ काम हो रहा है, लेकिन स्थिति कैसी है? तो सिर्फ प्रायोरिटी को ठीक करने की जरूरत होती है। परफेक्शन अच्छा संस्कार है, लेकिन उसको पहले अपने मन में फिट कर लीजिए कि मेरा मन परफेक्ट हो और परफेक्ट रहकर अब मैंने परफेक्ट काम कराना है, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। थर्ड, हमारी हर थॉट लोगों तक पहुंचती है। आप जिनके लिए सोच रहे होंगे और आप जैसा सोच रहे होंगे, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो थॉट्स उन तक पहुंच जाती है। हम फोन उठाएं, मैसेज टाइप करें, फिर मैसेज उन तक पहुंचे, फिर मैसेज वो पढ़ें, इसमें तो बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन जैसे ही हमने थॉट क्रिएट कर ली, वो एनर्जी है, वो वाइब्रेट करती है, वो उन तक पहुंच जाती है। अब हम कई बार ध्यान रखते हैं कि हमें क्या लिखना है, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इससे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, ये सारा हम ध्यान रखते हैं। लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते क्या सोचना है। हमारे रिश्ते हमारी सोच से बनते हैं, हमारी सोच से बनते हैं। अगर हम किसी के लिए क्रिटिकल सोच रहे हैं, जजमेंटल सोच रहे हैं, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इनको ये नहीं करना चाहिए था, इनका ये गलत है, ये सोचते रहते हैं इतनी बार। यहाँ तक कि औरों के लिए नहीं, हम अपने परिवार के लिए भी ऐसा बहुत सोचते हैं। कई बार आप अपने बच्चों के लिए भी ऐसा बहुत सोचते हैं, ये क्या कर रहा है, ये पढ़ता ही नहीं है, ये ऐसे करेगा तो कैसे होगा। सोचते ही जाते हैं। हमें लगता है हम अंदर ही सोच रहे हैं, बाहर से तो हम उनको बोलते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, करो करो और अच्छा करो, सब ठीक हो जाएगा। हम शब्दों से मोटिवेट करते हैं, लेकिन एनर्जी से हम वरी क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं। वो सारी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती है। सो द थर्ड थिंग दैट गेट्स क्रिएटेड फ्रॉम हियर इज आवर रिलेशनशिप्स। हमारी सोच से हमारे रिश्ते बनते हैं। चौथी चीज, हमारा काम। तो हमारा काम कौन कर रहा है? वो तो हमारा मन ही कर रहा है। हमारा काम सारा माइंड से होता है। तो हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, वो यहाँ से होता है। एंड फिफ्थ, हमारा एनवायरमेंट। हमारी हर थॉट एनवायरमेंट में रेडिएट हो जाती है, वातावरण में रेडिएट हो जाती है। सारा विश्व इस समय बहुत कंसर्न्ड है हमारी सृष्टि के लिए। लोग कह रहे हैं इस प्लैनेट का आगे क्या होगा। बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि हाउ टू सेव द प्लैनेट। लेकिन प्लैनेट को सेव करने का पहला तरीका वो है यहाँ से जाने वाली ऊर्जा को चेंज करें, यहाँ से जाने वाली वाइब्रेशन को चेंज करें। क्योंकि यहाँ से निकलने वाली वाइब्रेशन हवा पर असर करती है, पानी पर असर करती है, प्रकृति पर असर करती है, सब चीजों पर उसका असर होता है। सो ये बीज है। यहाँ से हमारी मेंटल हेल्थ बनती है, यहाँ से हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है, यहाँ से हमारी सोशल हेल्थ अर्थात हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं, यहाँ से हमारी प्रोफेशनल फाइनेंशियल हेल्थ बनती है, और यहाँ से हमारी एनवायरमेंटल हेल्थ बनती है। सब कुछ यहाँ से हो रहा है, और यहाँ के लिए ही हम टाइम नहीं निकालते। हम कहते हैं टाइम नहीं है। ऐसा कैसे हुआ कि जो बीज है उसी के लिए टाइम नहीं है, और पूरे वृक्ष का सारा दिन ध्यान रख रहे हैं? अब आप सोचो, अगर आप अपने गार्डन में रोज पानी डालने जाते हैं, तो आप किसको पानी देते हैं? बीज को पानी देते हैं, या पेड़ को पानी देते हैं, या पत्तों को पानी देते हैं? जस्ट हैव टू वाटर द सीड, वाटर द रूट्स। और उसको कितना टाइम लगता है? पेड़ को पानी देने में 30 सेकेंड्स लगते हैं। चलो 1 मिनट लग जाएगा अगर आप उधर थोड़ी ज्यादा देर खड़े रहे। लेकिन अगर आपने वृक्ष को पानी देना हो, अर्थात वृक्ष को धोना हो, तो आप यहाँ के पत्ते धो रहे हैं तो यहाँ के सूख जाएंगे, फल धो रहे हैं, फूल धो रहे हैं। ऐसा कोई करता है? अगर आपको कोई ऐसा दिखाई दे,
जो जड़ों में पानी देने की बजाय हर पत्ते और फल फूल को पानी दे रहा हो, धो रहा हो, तो आप उसको जाके क्या कहेंगे? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? वो कहेगा मेरे पास आपसे रुक कर बात करने के लिए टाइम नहीं है। बोलोगे क्यों टाइम नहीं? बोला आई एम वेरी बिजी बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई लाइफ। सबसे बड़ा एपिडेमिक तो हमारा यही है, जो हम सारा दिन ये सोचते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। बिजी रहना भी एक एपिडेमिक है। बिजी रहने का मतलब ये नहीं कि हम काम ज्यादा कर रहे हैं। बिजी रहना मतलब हमारी सोच में ये फिट हो गया, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। कुछ लोग रिटायर्ड होते हैं, घर पे होते हैं, लेकिन वो भी बड़े बिजी होते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं आई एम वेरी बिजी। बिजी का मीनिंग क्या है? उस पूरे वृक्ष का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है? थोड़ा सा टाइम निकालो रोज सुबह, और अपने ऑफिस जाने से पहले उस जड़ों को पानी दे दो। जस्ट वाटर द सीड ऑफ योर लाइफ। यहाँ ये, लेकिन बहुतों ने उसी के लिए कह दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहली गिफ्ट जो अपने आप को आज देनी है वो ये कि इक्वेशन को चेंज करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे इतने सब चीजों का ध्यान रखना है, मुझे सिर्फ एक इधर का ध्यान रखना है। ये हेल्दी होगा तो यहाँ से पूरा वृक्ष हेल्दी होने वाला है। तो सबसे पहले आज हम अपने आप को प्रॉमिस करेंगे कि मुझे ये इसका अपना ध्यान रखने के लिए टाइम हर रोज निकालना ही है। अब ध्यान रखना, आपका मन तुरंत कहेगा अभी और टाइम कहाँ से निकालेंगे, इतना टाइम ऑलरेडी कम है। मन को समझाना है अभी तक टाइम इसलिए कम था क्योंकि पेड़ को धो रहे थे, अभी इसको ध्यान रखना है, पेड़ हेल्दी बनना शुरू हो जाएगा। इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। इसको एक्सपेरिमेंट करना है, अपने को 3 महीने देने हैं कि थोड़ा समय हर रोज सुबह उसके लिए जरूर निकालना ही है। नॉट जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, हर रोज करेंगे, डेली करेंगे। ऐसी सफलता का फायदा क्या हुआ? हम पिछले कुछ सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, और ये सारी मेहनत हम इसलिए कर रहे थे सो दैट वी विल बी सक्सेसफुल एंड आवर चिल्ड्रन विल बी सक्सेसफुल। इतनी मेहनत की, इसलिए की हमने मेहनत कि आज आके हम और हमारे बच्चे वो सारे डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब आप और मैं स्कूल में थे, हम डिप्रेशन वर्ड तो नहीं जानते थे ना, उस टाइम किसी को था ही नहीं हमारे आसपास। तब तो स्ट्रेस वर्ड भी नहीं हुआ करता था, स्ट्रेस सिर्फ साइंस में होता था, माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं था। तो हमने कभी रुक के ये नहीं देखा कि पिछले 30 इयर्स में ऐसा क्या हो गया कि हम जब स्कूल में थे तो हम सिर्फ कहते थे टेंशन, वो थोड़ी सी टेंशन है, वो भी सिर्फ एग्जाम से पहले और रिजल्ट से पहले। पूरा साल तो बाकी वो भी टेंशन भी नहीं थी। और 30 इयर्स के अंदर हमारी ही नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा नहीं कि बहुत जनरेशन बाद, हमारी ही नेक्स्ट जनरेशन कहती है स्ट्रेस इज नॉर्मल। हमारी ही नेक्स्ट जनरेशन कहती है आई एम डिप्रेस्ड। ये हमारी मेहनत का रिजल्ट निकला जो हम इतने साल मेहनत कर रहे थे। दिस इटसेल्फ इज अ वेकअप कॉल। ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत की, उसका रिजल्ट क्या निकला? हाँ, उसका ये रिजल्ट निकला कि बाहर हमारे पास सब कुछ आ गया है, विच इज गुड, अच्छी बात है। हमारे पास सब कुछ आ गया है, तो हमारे बड़े बड़े मकान हैं, हमारी गाड़ियां हैं, और घर में तो सब कुछ ही आ गया है। क्यों? वो सब आ गया है, लेकिन यहाँ क्यों कुछ खो दिया? क्योंकि मेहनत सिर्फ उसको कमाने की थी जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो सामान हमें नहीं चाहिए, लेकिन सामान के साथ सुकून भी तो चाहिए था ना। सिर्फ सामान आ गया और साथ में स्ट्रेस और डिप्रेशन आ गया, सो वी आर नॉट हैप्पी। हम खुश नहीं हैं, हम कंफर्टेबल हैं। फिजिकली हम बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। तो अगर हम अपनी जीवन देखें और आज के बच्चों की जीवन देखें, तो दिन और रात का अंतर हो गया है कंफर्ट लेवल के अंदर। हम सब ने अपना पहला साइकिल किया, फिर धीरे धीरे हमारा पहला 2 व्हीलर आया, फिर बहुत सालों बाद एक 4 व्हीलर आया। आज तो हर घर में जो बच्चा पैदा होता है, मेजोरिटी घरों में उसको ये सब कुछ पैदा होते ही मिल रहा है। सो लाइफ बिकेम वेरी कंफर्टेबल फॉर देम। बट कंफर्ट का क्या फायदा अगर वो स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करते हैं, अगर वो एग्जाम से पहले एंटी एंजाइटी मेडिसिन लेने की बात करते हैं, अगर उनके अंदर सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हैं। हमें लगेगा वो हो मेरे घर में किसी को नहीं आ रहे हैं। किसी को भी नहीं पता होता किसको आ रहे हैं, किसी को भी नहीं पता होता।
और आज नहीं है, लेकिन आज भी नहीं ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में हमें नहीं पता कि हम हमारा परिवार किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन ये एक वेकअप कॉल है, एक वेकअप कॉल है। कुछ साल पहले तक स्ट्रेस वर्ड नहीं था, फिर सडनली सबने बोलना शुरू किया, आई एम स्ट्रेस्ड, यू आर स्ट्रेस्ड, वी आर स्ट्रेस्ड, और स्ट्रेस इतना बढ़ गया। आज लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। अब अगर हम अभी भी ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम बहुत जल्दी, कुछ ही सालों के अंदर, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही सालों के अंदर हम बोलने वाले हैं डिप्रेशन इज नॉर्मल। हम इसको नॉर्मल बोल देंगे। सो लेट्स चेंज बिफोर वी गो देयर। एंड ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये आपसे ज्यादा आपके बच्चों के लिए जरूरी है। लेकिन उनके जीवन में ये आ जाए, उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो तरीका होता है कि ये आपके जीवन में आ जाए। बच्चों को बोलने से ये बातें नहीं बदली जाती हैं, अपने जीवन में लाकर, अपने जीवन में धारण करके, खुद की शक्तियों को बढ़ाकर, घर के वातावरण को सात्विक बनाकर, घर में प्योरिटी, पावर, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ज्ञान, ये घर में जब रेडिएट करता है, उसका प्रभाव और इन्फ्लुएंस बच्चों पर पड़ता है, और तब ही बच्चे उस डायरेक्शन में इंस्पायर होते हैं। नहीं भी अगर वो उस रास्ते चलते, लेकिन उनको शक्ति कॉन्स्टेंटली अपने पेरेंट्स की वजह से मिलती है, क्योंकि घर के वातावरण में शक्ति आ चुकी है। पिछले कुछ साल बहुत मेहनत की घर का सामान खरीदने में, अब तो सब कुछ आ गया है। अब थोड़ी सी अटेंशन, इसको मेहनत भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अटेंशन रखें, ताकि उसी घर में जहां सारा सामान आ गया है, उसी घर में हर एक के मन के अंदर सुकून आ जाए, उसी मन घर में हर एक के मन के अंदर शक्ति आ जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट नीड ऑफ द आवर इज अ पावरफुल माइंड, a powerful mind, not just a positive mind, a powerful mind, not just a happy mind, a powerful mind. एक शक्तिशाली मन, और एक शक्तिशाली मन अर्थात जो जीवन की किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता है। आज आपको लगता है कि आपके प्रोफेशन में बहुत चैलेंजेस है, बहुत स्ट्रेस है, क्या आप विजुअलाइज कर सकते हैं आज से 10 साल बाद क्या होगा जब आपके बच्चे उस प्रोफेशन में होंगे? आज से 20 साल के बाद क्या होगा, जो बच्चे आज छोटे हैं वो उस प्रोफेशन में होंगे, तो किस लेवल का स्ट्रेस वो हैंडल कर रहे होंगे? सो लेट्स बिगिन टुडे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट दिस नॉट स्लिप आउट ऑफ आवर हैंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक पावरफुल मन। स्ट्रेस का एक सिंपल इक्वेशन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। ये फॉर्मूला लिख के रख लें, ये हमने साइंस में सीखा था स्कूल में, लेकिन अब ये मन की स्थिति में आ गया है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर जीवन की बातें हैं, तो हर एक को लग रहा है कि मेरे पास जितना स्ट्रेस है वो किसी के पास नहीं है, और वो छोड़ो, बच्चों को पूछो कहेंगे हमारे पास जितना स्ट्रेस है किसी के पास नहीं है। तो स्ट्रेस इज नॉट इन व्हाट वी आर डूइंग। तनाव बाहर नहीं है, तनाव चीजों की वजह से नहीं है, तनाव सिचुएशंस की वजह से नहीं है। इसीलिए ये इक्वेशन पकड़ के रखनी है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर बहुत है, न्यूमरेटर, प्रेशर बहुत है, तो आपके लिए जो आप कर रहे हैं वो प्रेशर है, एक डॉक्टर के लिए इलाज एक प्रेशर है, एक बच्चे के लिए पढ़ाई एक प्रेशर है, एक मदर के लिए जो घर संभाल रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर है सब कुछ संभालना। तो यस, प्रेशर्स हैं, लेकिन ये भी रियलिटी है कि ये प्रेशर्स कोई घटने वाले नहीं हैं, ये प्रेशर्स सिर्फ बढ़ने वाले हैं, और पिछले 30 साल में बड़े ही हैं, और अगले 30 साल भी बढ़ने ही वाले हैं। तो सिंपल बात है कि न्यूमरेटर तो बढ़ने ही वाला है, ये तो पता ही है, तो इसलिए हमने कह दिया कि स्ट्रेस तो बढ़ता ही रहेगा। दैट इज नॉट ट्रू। स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। रेजिलियंस अर्थात आंतरिक शक्ति, इनर पावर। मेरा उस प्रेशर को फेस करने का तरीका, अगर आपके 2 बच्चे हैं, अब उन्हीं को इवैल्यूएट कर लीजिएगा, आपको दिखाई देगा चेंज कितना। आपके 2 बच्चे हैं, दोनों के सामने सेम प्रेशर आता है,
दोनों के सामने सेम एग्जाम आता है, लेकिन दोनों का स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होता है। प्रेशर तो सेम है, न्यूमरेटर सेम है, लेकिन दोनों की आंतरिक शक्ति, इनर पावर, रेजिलियंस वो डिफरेंट है। सिमिलरली हमारे लिए भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी को स्ट्रेस भी सेम ही एक्सपीरियंस होता है और सभी को गुस्सा भी उतना ही आता है और सभी को डर भी उतना ही लगता है। ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर, रेजिलियंस। तो हम मेडिटेशन क्यों करते हैं, हम स्पिरिचुअल स्टडी क्यों करते हैं? प्रेशर्स रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, रेजिलियंस को बिल्ड करने के लिए समय निकालना पड़ता है। तो आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। इसलिए नहीं इकट्ठे हुए कि आज हमारा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा या आज हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। एक दिन में और एक घंटे में तो कभी भी नहीं ठीक हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि हम उस बारे में सोचें, चिंतन करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज एक निर्णय ले लें, एक डिसीजन ले लें कि ये मेरी प्रायोरिटी है। जैसे बॉडी में कुछ हो रहा हो तो हम पॉज करके रुक के डिसीजन लेते हैं ना कि हमें वॉक तो अब करना ही होगा। हम तब नहीं कहते टाइम नहीं है, हम कहते शरीर ठीक होगा तो काम करेंगे। शरीर ही ठीक नहीं होगा तो हम टाइम निकालते हैं। इसीलिए यहाँ का ध्यान रखने के लिए भी टाइम पहले निकालना पड़ता है। शुरू शुरू में तो निकालना पड़ता है, शुरू में थोड़ी मुश्किल भी होती है। कहाँ से टाइम निकालें, सुबह अब आधा पौना घंटा और सब कुछ तो इतना टाइट है ऑलरेडी। लेकिन शुरू में टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन जैसे आप शुरू में वो टाइम निकालते हैं, 1-2 महीने के अंदर अंदर ये जो बीज और रूट्स है ना, ये थोड़े स्ट्रांग होने लग जाते हैं। यहाँ की बैटरी थोड़ी सी चार्ज होने लग जाती है, माइंड की पावर बढ़ने लग जाती है। काम आप वही कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर, जो स्ट्रेस पहले हमें लग रहा था, वो कम होने लगता है। फिनिश नहीं होता 2 महीने में, थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कम होने लगता है, हमारा काम जल्दी होने लगता है। एंड थोड़े ही महीने में आप महसूस करेंगे कि आपको वो सुबह का टाइम निकालना नहीं पड़ रहा, वो सुबह का टाइम आपके सारे दिन के टाइम को बचा रहा है। यू आर गोइंग टू सेव ऑन अ लॉट ऑफ टाइम। हम सब जब सेंटर पे पहली बार आते हैं, हम सबको एक दीदी मिलती हैं सेंटर पर जब हम जाते हैं। आप किसी भी सेंटर पे जाएंगे, आप जहां भी रहते हैं, एक दीदी मिलेंगी आपको इस तरह से जब आप सेंटर पे जाएंगे। और वो दीदी हमें बहुत प्यार से कहती हैं कि आप मेडिटेशन सीखिए और फिर आप आइए रोज सेंटर पर थोड़ी देर के लिए। ओहो, मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन था, अभी सुबह सुबह रोज कोई नहीं जा सकता, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। हर एक ऑलमोस्ट ऐसे ही रिएक्ट करता है शुरू में। फिर वो हमें बहुत प्यार से कहते, अच्छा थोड़े दिन आओ सिर्फ, आप देखो आपको बेनिफिट होता है कि नहीं। हम में से कुछ लोग उतना दिन भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते, लेकिन जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, their life was never the same again। जीवन पूर्ण रीति बदल गई। और सबसे पहला बदलाव ये आया कि ये जो आई एम बिजी वाला एपिडेमिक चल रहा था, वो चेंज होके आई एम इजी होने लग गया। आई एम वेरी इजी, क्योंकि बिजी और इजी यहाँ की स्थिति होती है। बिजी और इजी अमाउंट ऑफ वर्क नहीं होता है। यहाँ कितना हैसल्ड है तो बिजी लगता है, रिलैक्स्ड है तो बड़ा इजी लगता है, इवन दो हम काम बहुत सारा कर रहे हैं। फिर क्या होता है, 2-3 महीने के अंदर अंदर हमें लगता है अरे मेरा तो अभी काम आराम से हो रहा है सारा, और मुझे सुबह आने में भी वो स्ट्रगल नहीं लग रही, वो सुबह का टाइम निकालने में स्ट्रगल नहीं लग रहा। अर्थात वो सुबह का आधा पौना घंटा हमारी रूटीन में फिट हो जाता है बहुत अच्छे से। मैजिक तो उसके बाद शुरू होता है। और 1-2 महीने के अंदर हम सेंटर पर दीदी को आके बोलते हैं, कुछ सेवा हो तो बोलना, हम करेंगे। तो वो कहती है नहीं, आप अपना काम करो अच्छे से और आप बस रोज सुबह मेडिटेशन करो, आपके पास और टाइम नहीं है कुछ सेवा करने के लिए। हम कहते हैं नहीं नहीं, हमको सेवा करनी है, बताओ ना कुछ सेवा है। तो फिर वो हमें कहते हैं, पहले तो आपके पास यहाँ आने के लिए टाइम नहीं था, अब आपके पास सेवा के लिए भी टाइम आ गया। हम खुद उस दिन रियलाइज करते हैं ये एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आ गया हमारे पास। बिकॉज when we start energizing the mind, we realize that we have lot of time। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने का, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा अपने लिए निकालने का, आपको जो अच्छा लगता है वो करने का। आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम आएगा अगर आप इसको एनर्जाइज करना शुरू करते हैं तो। जब शरीर बीमार होता है, हर काम को टाइम ज्यादा लगता है ना, यहाँ से उठ के दूसरे कमरे जाने में भी हम धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है।
तो अगर मुझे एक रूम से दूसरे रूम में जाने में, बीमारी में 2 मिनट लग जाए, तो मुझे लगेगा ओ आई तो डोंट हैव टाइम, आई एम सो बिजी। लेकिन जैसे ही शरीर ठीक होता है, मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में 10-20 सेकंड लगते हैं सिर्फ। तो मेरे पास कितना टाइम बच गया? 1 minute 40 seconds मेरे पास बच गए, ओनली बिकॉज माई बॉडी बिकेम हेल्दी। सिमिलरली यहाँ थका हुआ मन, नेगेटिव सोचने वाला मन हर काम को ज्यादा टाइम लगाता है, हर डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लगाता है, कोई भी बात आती है तो ज्यादा सोचता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम है। और जैसे ही इसको हेल्दी बनाना शुरू करते हैं, वी हैव लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। इसका मतलब जब आप मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहली चीज आप यहाँ लाइट रहेंगे। दूसरा, आपके पास फैमिली के लिए ज्यादा टाइम आ जाएगा। तीसरा, आप और ज्यादा काम कर सकेंगे, पहले से भी ज्यादा। यू विल बी एबल टू टेक अप मोर वर्क। एंड चौथा, आपके पास अपने लिए भी टाइम आ जाएगा। दिस इज योर टाइम फैक्टर विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। सिर्फ शुरू के 1-2 महीने टाइम निकालना पड़ता है। उसके बाद आप कहेंगे मेरे पास बहुत टाइम है, बताओ कुछ और करना है, तो हम वो भी कर लेते हैं। सो स्टार्ट टुडे विद अ डिसीजन, प्रायोरिटी। आई एम, नॉट आई विल ट्राई, आई एम गोइंग टू टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ। इस बीज से सारे वृक्ष की डेस्टिनी बदलने वाली है। सिर्फ आपकी डेस्टिनी नहीं, आपकी फैमिली की डेस्टिनी, आपके कलीग्स की डेस्टिनी, आपके बच्चों की डेस्टिनी, सबकी डेस्टिनी बदल जाएगी when you water the seed on a daily basis। अब इस फॉर्मूला को वापस देख लेते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। अब हम रेजिलियंस को बिल्डअप करना शुरू करते हैं। सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स, जीवन की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स जो इस डिनोमिनेटर को बढ़ाने वाली है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है कि आप आज से ही करना शुरू करेंगे, और इतना सिंपल है कि आपके बच्चे भी शुरू करना करेंगे। उनके लिए करना बहुत जरूरी है। हम इस एज में आकर स्ट्रेस और डिप्रेशन बात कर रहे हैं, वो तो स्कूल में बात कर रहे हैं, तो वो 20 साल बाद क्या बोल रहे होंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट विद देम, टू इंस्पायर देम ऑल्सो टू डू इट विद अस। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सी इमोशंस नॉर्मल हैं एंड कौन सी इमोशंस एक बीमारी है। इमोशनल हेल्थ मतलब व्हाट इज इमोशनल हेल्थ एंड व्हाट इज इमोशनल इलनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिस्ट बनाते हैं। स्ट्रेस, हमने कहा स्ट्रेस इज नॉर्मल। दुनिया कहती है स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल, वरी इज नॉर्मल, फियर इज नॉर्मल, ऐसी चीजें बोलते रहते हैं। ये कोई नॉर्मल इमोशन है? यहाँ ही इतना परेशानी होती है जब ये इमोशन क्रिएट होती है। शरीर के अंदर सारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है जब ये इमोशन क्रिएट होती है। पेट में दर्द होने लगता है, हाथ सूखने लगता है, पल्स रेट चेंज हो जाती है, सांस फूलने लगती है, मुंह सूखने लगता है। इतना सब कुछ हो जाता है जब यहाँ स्ट्रेस या फियर क्रिएट होता है। तो ये कोई नॉर्मल है? तो सबसे पहले तो नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज करते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, वी आर एट ईज। अभी कोई बात आज गलत सोचने लग जाए तो हम डिस ईज हो जाते हैं, अर्थात अपनी पोजिशन ऑफ ईज से शिफ्ट हो जाते हैं। डिस ईज एक बीमारी होती है, दैट इज अ डिजीज। तो स्ट्रेस इज एन इमोशनल डिस ईज। जब हमारा मन शांति की ईज की पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है, इट इज अ डिस ईज, दैट इज स्ट्रेस। दैट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, स्ट्रेस एक इमोशनल इलनेस है। नॉर्मल क्या है? इमोशनल हेल्थ क्या है? काम एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता, शांत मन। गुस्सा एक इमोशनल डिजीज है। नॉर्मल क्या है? रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, सम्मान दूसरे के प्रति, दूसरे को समझना कि उसका भी कोई नजरिया है, उसके संस्कार हमारे से अलग हैं। दिस इज इमोशनल हेल्थ। क्रिटिसिज्म, निंदा, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, दिस इज एन इमोशनल डिजीज। ये यहाँ की शक्ति को घटाता है। आप सिर्फ लोगों के बारे में परचिंतन करना छोड़ दें, आपकी आधे से ज्यादा शक्ति तो उसी में बच जाएगी। अप्रिशिएट करें लोगों को, मोटिवेट करें, सिर्फ मुख से नहीं, मन के अंदर भी। हम सिर्फ मुख से नहीं लोगों को क्रिटिसाइज करते, वो तो हम बहुत थोड़ा करते हैं, लेकिन मन में बहुत ज्यादा करते रहते हैं, इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे ऐसे। डिप्लीशन ऑफ एनर्जी।
appreciate and motivate people, that is emotional health. Complaining, शिकायत बहुत करते रहते हैं, ये भी ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो भी ठीक नहीं है, सरकार भी ठीक नहीं है, सड़क भी ठीक नहीं है, ये अरे फीडबैक देना इज ओके, लेकिन शिकायत करने की नेचर बैटरी को डिस्चार्ज करती है। शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, बिगिन योर डे विद ग्रैटिट्यूड, हर एक के लिए शुक्रिया कीजिए, हर एक चीज जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया कीजिए, सब चीजों के लिए शुक्रिया कीजिए, आपकी इमोशनल हेल्थ बिल्डअप होती जाएगी। कंपैरिजन, एक दूसरे का साथ कंपैरिजन शक्ति घटाता है, इमोशनल डिजीज। और जब से हमारे पास सोशल मीडिया आ गया तो हमारा कंपैरिजन का लेवल ही एक अलग ही चला गया है, इसलिए आत्मा की शक्ति घटी है इन सारे प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान, ये इमोशनल हेल्थ है। जेलेसी, जेलेसी, दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ देखकर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, ये उनको क्यों मिला, मुझे उनसे कम क्यों मिला है, मैंने ज्यादा मेहनत की थी, मुझे ये मिलना चाहिए था। ये अनकंफर्टेबल फीलिंग, अब जिसको हम अनकंफर्टेबल तो बोलते नहीं, हम इसको नेचुरल बोलते हैं, ये एक इमोशनल डिजीज है, ये हमारी खुशी को खत्म कर देती है, ये हमें हमारा खुद का सम्मान करने नहीं देती है। तो जेलसी इज एन इमोशनल डिजीज। दुआएं दें उन सबको जिनके जीवन में कुछ अच्छा आया है, खुश हो उनके लिए, ब्लेसिंग्स दें उनको। कंपटीशन, नर्सरी के बच्चे को सिखा दिया कि लाइफ इज अ कंपटीशन, लाइफ इज अ कंपटीशन सोचकर जीवन जिएंगे तो शायद ही कभी सुकून में जिएंगे, शायद ही कभी, क्योंकि हमेशा ही रेस में होंगे। आप विजुअलाइज करो, हमेशा ही रेस में है तो जीवन कैसी हो जाएगी। लाइफ इज नॉट अ कंपटीशन। ये थोड़ा टाइम लगता है इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन बहुत जल्दी ये रियलिटी पता चल जाती है कि लाइफ इज नॉट अ कंपटीशन, लाइफ इज अबाउट शेयरिंग, केयरिंग, कोऑपरेशन। एक्सेल करना है लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सेल करना है, जितना हमने अचीव किया था उससे ज्यादा अचीव करना है, वो मेहनत करनी है, लेकिन औरों से ज्यादा अचीव करने की मेहनत नहीं करनी है। वो जीवन अपने तरीके से जी रहे हैं, वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं। इट्स लाइक ऑन द रोड, हम सड़क पर अपनी अपनी गाड़ी, अपनी अपनी स्कूटर चलाते हैं, हर एक का चलाने का तरीका अलग है, हर एक की स्पीड अलग है, हर एक का नियम पालन करने का तरीका अलग है, लेकिन हर एक अपने रास्ते पे जा रहा है। अगर वहां हमने सोच लिया कि हम कंपटीशन में हैं इन सब लोगों के साथ जो रोड पे हैं, तो फिर तो हमारा भी गाड़ी चलाने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। अब हमें उनके तरह ही चलाना पड़ेगा उनसे आगे जाने के लिए। वी आर नॉट इन अ रेस, वी आर ऑन द रोड। हम सब उसी सड़क की तरह, हम सब अपनी अपनी यात्रा पर चल रहे हैं। हर एक की स्पीड अलग है, हर एक की प्रायोरिटी अलग है, हर एक का नियम पालन करने का तरीका अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीवन की मर्यादाएं, जीवन के नियम, कर्मों के सिद्धांत को पालन करने का तरीका अलग अलग है, धन कमाने का तरीका अलग अलग है, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे चलने का तरीका अलग अलग है। वी कैन नेवर बी इन कॉम्पिटिशन विद एनीबडी। हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि हम इस जर्नी पर हैं, हमें बहुत अच्छे से ड्राइव करके जाना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत धीमा धीमा ड्राइव कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम बहुत अच्छे से ड्राइव करेंगे, जितनी स्पीड लिमिट अलाउ की हुई है उतने पे ड्राइव करेंगे। और इस केस में स्पीड लिमिट तो हम खुद ही सेट करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, नियमों का पालन, मर्यादाओं का पालन करते हुए चलेंगे। जितना हम एथिकली वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे चलते हुए काम करेंगे और धन कमाएंगे, उतना ये बैटरी चार्ज होगी। और जितना हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हाँ हम ये कह देते हैं क्या करें काम ही ऐसा है, ये एक्सक्यूज देकर हम किसको धोखा देते हैं, हम खुद को ही धोखा देते हैं। इट्स लॉ ऑफ कर्मा, हर कर्म का एक परिणाम होता है। एवरी कर्म हैज अ कॉन्सिक्वेंस। प्लीज ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा कर्म ना करें, कोई ऐसा कर्म ना करें जिसके परिणाम में फिर कहना पड़े मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारे घर के अंदर जो सबसे पहले आने वाली एनर्जी होती है वो होती है धन। मनी एक एनर्जी है, मनी करेंसी नहीं है सिर्फ, मनी एक एनर्जी है।
4 एनर्जीज होती हैं, धन, अन्न, मन और तन। ये 4 एनर्जीज हैं और इनका ऑर्डर यही होता है। इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, ये इसी ऑर्डर में चलता है। पहले धन आता है, जैसा धन होती है उसी एनर्जी का अन्न आप खरीदेंगे। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और जैसा मन होता है वैसा तन होता है। तो मन से शरीर की बीमारियां बनती हैं, अन्न की वाइब्रेशन का असर मन पर पड़ता है, लेकिन धन की एनर्जी का असर अन्न पर पड़ता है। सो जिस तरह का धन हमारे घर में आ रहा है उसी का असर हमारे अन्न, मन, तन, और सिर्फ हमारे नहीं, हमारे पूरे परिवार के अन्न, मन और तन पर पड़ता है। कुछ साल पहले तक इस बात पर फोकस किया जाता था कि पैसा कमाने का तरीका कैसा है, संस्कार कैसे हैं इनके। आजकल सिर्फ पूछते हैं कितना कमाते हैं। दिस इज वेयर द वर्ल्ड चेंज्ड। लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ मच वी आर अर्निंग, लाइफ इज अबाउट हाउ वी आर अर्निंग दैट व्हाट वी आर अर्निंग। कितना कमाते हैं उससे समान आएगा, कैसे कमाते हैं उससे मन और शरीर की सेहत बनेगी, घर का भाग्य बनेगा। तो सबसे पहली चीज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। अब वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स भी कैसे डिसाइड करेंगे, वो नहीं जिस पे सब चल रहे हैं, क्योंकि सबके तो रूल्स ही चेंज हुए हुए हैं आजकल। आप कभी देखिए, सुबह सुबह 5 बजे सड़क पर निकलिए अपनी गाड़ी या स्कूटर लेकर, सामने आपको रेड सिग्नल दिखेगा, आप जाकर रुक जाइए उस रेड सिग्नल के ऊपर। कोई पुलिसमैन नहीं है देखने के लिए, कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, कोई है भी नहीं, रोड खाली है, लेकिन इट्स अ लॉ, वो एक नियम है, वो रेड सिग्नल ऑन है, तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो हम रुक जाते हैं। उस टाइम आप देखिएगा कितने लोग रुकते हैं आपके साथ 5 बजे सुबह रेड सिग्नल पर। तो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वे नॉर्मल की डेफिनेशन ही चेंज हुई हुई है। अब लोग कहेंगे सुबह सुबह कौन रुकता है खाली सड़क के ऊपर, इट्स नॉर्मल टू क्रॉस इट। तो उन्होंने नॉर्मल बोला तो हम भी नियम तोड़ देंगे? नियमों को ना तोड़ें। काम के नियम, जीवन जीने के नियम, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के नियम, इन नियमों को जो हम तोड़ रहे हैं उसी का तो परिणाम हमारे जीवन में आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा, उस रेड सिग्नल पर एक क्रॉस करता है, दूसरा क्रॉस करता है, तीसरा उन दोनों को देखता है इसलिए क्रॉस करता है, चौथा थोड़ा रुकता है, लेकिन पांचवा पीछे से हॉर्न बजाता है कि ये क्या रुके हुए हो सुबह सुबह, तो वो चौथा भी क्रॉस कर देता है। फिर आप आते हैं और आप आकर रुक जाते हैं क्योंकि आप नियमों का पालन करते हैं। तो फिर क्या होता है, पीछे से एक गाड़ी आती है, आपको उस तरह से देखती है, आपको देखकर आपके लिए मुस्कुराती है या आप पर हंस देती है, कहती है अजीब लोग हैं, सुबह सुबह खाली सड़क के ऊपर रुके हुए हैं, एंड दे मेक फन ऑफ यू एंड दे क्रॉस यू। ऐसा भी होगा, ये हमारा आजकल का नॉर्मल है कि अगर कोई सिद्धांतों पे चल रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट अपने सिद्धांतों पे चल रहा है, तो दुनिया उसका मजाक भी उड़ा सकती है, बट दैट्स ओके, इट्स फाइन। वो अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्म से हमारा और हमारे परिवार का भाग्य बनता है। उनको जैसे गाड़ी चलानी है उनको चलाने दीजिए, लेकिन ड्राइव योर कार द राइट वे, फॉलोइंग ऑल द रूल्स। ये जीवन के तरीके में है, ये नॉट जस्ट ऑन द रोड, रोड पे तो करना ही है, लेकिन ये जीवन जीने के तरीके में है, ये काम करने के तरीके में है, एंड ये धन कमाने के तरीके में है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धन कितना कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है धन कैसे कमाया। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो सही तरीके से धन कमाते हैं वो कम कमाते हैं, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। वो तो सच है ही नहीं, उसको तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है। धन कमाना बहुत सहज है, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन धन आ ही जाता है। लेकिन धन के साथ दुआएं आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाते हैं। और दुआओं कमाने का तरीका, पहली बात एथिकल, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, और दूसरी बात अपने से ज्यादा सामने वाले का बेनिफिट सोचो, उसकी सेवा करो, अपने काम को भी सेवा भाव से कीजिए। आज हमने क्या कर दिया, काम अलग
सेवा अलग। भाई ये काम है, इसमें तो मुझे क्या चाहिए वो एनर्जी है, और ये सेवा है कि थोड़ा बहुत मैंने औरों को देना है, कुछ दोनों दूसरों के लिए करना है। काम और सेवा अलग नहीं। काम को ही सेवा भाव की तरह कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसा औरों को देकर आ रहे हैं। सेवा भाव एक इंटेंशन होती है कि हम दूसरों के बेनिफिट के लिए ये कर रहे हैं, और सही विधि से कर रहे हैं, और सही मनोस्थिति से कर रहे हैं, फिर हम सेवा कर रहे हैं। तो सेवा भाव एक इंटेंशन है, इवन दो वी आर अर्निंग मनी एंड लॉट ऑफ मनी। ऐसा नहीं कि कम कमाना है, बहुत कमाएं, अपनी कैपेसिटी से कई गुना कमाएंगे अगर आप सेवा भाव के साथ काम करेंगे, अगर आप दुआओं के साथ काम करेंगे, अगर आपके घर में जो धन आ रहा है उसमें किसी की खुशी लगी हुई है, किसी का सुकून लगा हुआ है, किसी की संतुष्टि है, तब वो धन उस घर में और उस परिवार को ताकत देगा। मनी कैन गिव पावर टू द माइंड, अगर वो धन प्योर एनर्जी के साथ आता है, प्योर एनर्जी के साथ आता है। तो धन एक बहुत बड़ी शक्ति है जो मन पर असर कर जाती है, शरीर पर असर कर जाती है। अब छोटी छोटी लाइफस्टाइल, वन इज हाउ वी वर्क, हाउ वी अर्न, द अदर इज हाउ वी लिव, हम जीते कैसा है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए, जिससे हम मेंटल हेल्थ इश्यूज से बच सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो, और वो है हमारा स्लीप साइकिल। हमारा स्लीप साइकिल कैसा चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत लोग देर रात रात तक काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे रात को पढ़ते हैं और सवेरे फिर सोने जाते हैं। और हमने कहा ठीक है ना, हम उनसे सिर्फ ये पूछते हैं तुम अपने 7-8 घंटे सो लिए ना, कहते हैं हाँ, बस सो लिए तो ठीक है, फिर क्या फर्क पड़ता है। हमें लगा कोई भी 7 घंटे सोया जा सकता है। दैट इज नॉट व्हाट इट इज। हम सबने स्कूल में सीखा था ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो फिर लेट टू बेड एंड लेट टू राइज क्या बनाता होगा किसी को। लेकिन आजकल बच्चे उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, और हम भी उस पर फोकस नहीं करते क्योंकि हम खुद ही लेट सोते हैं। सबसे पहला गिफ्ट अपने आप को आज दीजिएगा, और वो है चेंज ऑफ स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल बदलने की जरूरत है। जो हाईएस्ट एनर्जाइजिंग टाइम होता है, जिस समय हमें जरूर सोया हुआ होना चाहिए, डीप स्लीप के अंदर होना चाहिए, वो है 10 to 2, रात का 10 to 2, 10 PM to 2 AM। देखो एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि 10 को 2 भी कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे सुबह सोते हैं आजकल, 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, पूरी रात पढ़ते हैं वो। दिस नीड्स टू चेंज। ये बहुत बड़ी रीजन है मेंटल हेल्थ इश्यूज की, क्योंकि माइंड ब्रेन बॉडी की सारी एनर्जाइजिंग बदल जाती है। सो द हाईएस्ट एनर्जाइजिंग टाइम टू स्लीप इज 10 to 2, विच मीन्स ये नहीं कि हम 2 बजे उठ रहे हैं, इट जस्ट मीन्स 10 से 2 ये समय हमें डीप स्लीप में होना चाहिए, डीप स्लीप के अंदर होना चाहिए। तो 10 o'clock हम अपनी गहरी नींद की शुरुआत करते हैं। लेकिन टू स्लीप वेल एंड टू स्लीप डीप, हमें सोने से पहले थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। 10 बजे अच्छी नींद आए, उसके लिए हमें 8 बजे अपने काम से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अब बहुत लोग सोचेंगे ओ ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो करना ही होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। 8 o'clock हमें अपने काम से डिस्कनेक्ट करना होगा। डिस्कनेक्ट मतलब फोन, ईमेल, मैसेजेस ऑफ वर्क, उससे डिस्कनेक्ट करना होगा। नो वर्क ईमेल्स, नो वर्क मैसेजेस, नथिंग टिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह करेंगे। ये करने से काम कोई कम नहीं हो जाता, ये हमारा डर बन गया है, क्योंकि सब लोग देर रात तक फोन ईमेल ये सब कर रहे हैं, तो हमें लगता है वो ही सफलता का तरीका है। अचीवमेंट्स आ जाएंगे, मन शरीर और रिश्तों पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और अगर लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो मन शरीर रिश्ते और अचीवमेंट्स बहुत सारी आएंगी। विधि सीख करनी है। जब हमारे पेरेंट्स, जब फोन और ये लैपटॉप और इंटरनेट नहीं था, वो शाम को 7-8 बजे तक अगर घर आते थे, तो अगले दिन सुबह 8 बजे तक उनका कोई कनेक्शन काम के साथ नहीं होता था, क्योंकि फोन ही नहीं था, तो कोई कनेक्शन नहीं था। हर रोज 12 घंटे उनके मन को रेस्ट मिलता था, हर संडे उनके मन को पूरा रेस्ट मिलता था, हर छुट्टी, दिवाली, त्योहार उनके मन को रेस्ट मिलता था।
इतने दिन रेस्ट मन को मिलता था, इसीलिए तो डिप्रेशन नहीं था, इसीलिए तो डायबिटीज ऐसे नहीं था, इसीलिए तो कैंसर ऐसा फैला हुआ नहीं था। दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज। ये लाइफस्टाइल के रात को देर तक काम कर रहे हैं, घर आ गए हैं लेकिन फोन पे बात कर रहे हैं, ईमेल्स आंसर कर रहे हैं, तो घर कब आए? फिर घर तो आए नहीं, वो सिर्फ वर्क फ्रॉम ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो गए हम उस टाइम पे। वी नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। हमें अपने मन को समय देना होता है रेस्ट करने के लिए, सारा दिन जो हुआ उससे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ताकि जैसे ही हम लेटेंगे हम गहरी नींद के अंदर चले जाएंगे। हमें इतने ज्यादा घंटे नहीं सोना पड़ता है। आजकल डॉक्टर्स हमें कहते हैं 8 घंटा सो, कोई कहता है 9 घंटा। इतने घंटे कौन सोता है? कोई नहीं सोता इतने घंटे। लेकिन वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अगर हम समय पर सोएंगे, सही विधि से सोएंगे, तो अगले दिन सुबह आप जल्दी उठेंगे और बहुत क्रिएटिव उठेंगे, बहुत इंट्यूटिव उठेंगे। और फिर आप अगर वही काम करेंगे जो आप रात को कर रहे थे, आप उससे आधे समय में कर लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, नए तरीके से करेंगे और एनर्जाइज्ड माइंड के साथ करेंगे। तो 2 महीने के लिए इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना। ये नहीं देखना आसपास के लोग कैसे काम कर रहे हैं, इट इज अगेन ऑन द रोड, आसपास के लोग तो जल्दी क्रॉस करके मुझे ओवरटेक करके हाई स्पीड पे रेड सिग्नल तोड़ के आगे जा रहे हैं। वी डोंट वांट टू ड्राइव दैट वे। इट कम्स एज एट अ कॉस्ट। उसका फाइन पड़ता ही पड़ता है। वो फाइन ये होता है कि मन, शरीर, रिश्ते सब पर प्रभाव आया है, वो फाइन होता है वो नियम तोड़ने का। तो 8 o'clock डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क कम्युनिकेशन। अपने पूरे ऑफिस को बोल दीजिए 8 o'clock डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क कम्युनिकेशन। 9 o'clock डिस्कनेक्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया हैंडल्स, वर्ल्ड न्यूज, दुनिया की खबरें रात को सोने से पहले नहीं देखी जाती हैं। वो अंदर टर्मोइल चलेगा सारी रात। तो 9 o'clock वी डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल दैट। हमारा लास्ट 1 hour हमारा अपने लिए है। फैमिली के साथ बैठिए, अपनी कोई हॉबीज प्रैक्टिस कीजिए, कुछ अच्छा सुनना है, कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, कभी कभी कुछ नहीं करना है, वो भी बहुत अच्छा होता है, डूइंग नथिंग। बट दैट 1 hour हमारे माइंड को स्लो डाउन करना शुरू कर देता है। तो आप बीटा स्टेज में है एक्टिव में, धीरे धीरे हम अल्फा स्टेज में जाते हैं, थीटा में जाते हैं, और जब हम सोने जाते हैं हम सीधा डेल्टा स्टेज में चले जाते हैं। अब लास्ट 15 मिनट सोने से पहले अपना टाइम रखिएगा, 10-15 मिनट कम से कम कुछ बहुत प्योर कंटेंट कंज्यूम करना है सोने से पहले। प्योर कंटेंट। अब कंटेंट का क्या महत्व है? जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, what we watch, what we read, what we listen, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो हमारी इमोशनल डाइट है। हेल्थ के लिए सबसे पहली चीज डाइट चेक करनी पड़ती है। तो जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो हमारी इमोशनल डाइट है। इमोशनल डाइट, what I watch, read, listen, टीवी से, इंटरनेट से, फोन से, किताबों से, न्यूज़पेपर से, या आसपास के लोगों से। What am I consuming on a daily basis? So इमोशनल डाइट का ध्यान रखना है। और अगर आप ध्यान रखेंगे तब ही आपके पास वो शक्ति आएगी जिसका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा, और वो अपनी इमोशनल डाइट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो तो बड़े ही इस डाइट पर हो रहे हैं। हमने तो बड़े होने के बाद ये डाइट ली ना, वो तो बड़े ही इस डाइट के साथ हो रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए उनका माइंड कितना पावरफुल होगा, कितना हेल्दी होगा, जो बड़े ही इस डाइट के साथ हो रहे हैं। लेकिन उनको मत बोलना कुछ भी, वो अभी नहीं मानेंगे इमीडिएटली। ये चेंज हमें खुद अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसका इन्फ्लुएंस औरों पर पड़ता ही पड़ता है। सो इफ वी वॉच कंटेंट विच हैज ईगो, लस्ट, greed, jealousy, crime, fear, anxiety, criticism, competition, ऐसा वाला कंटेंट कंज्यूम करेंगे सारा दिन में, तो वैसे वाले ही हम बनेंगे। तो रिस्ट्रिक्ट कंटेंट कंजम्पशन बहुत जरूरी है, वो ही देखें, कम देखें। ऐसे ही करते जा रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। वो सारे प्लेटफॉर्म्स अडिक्टिव हैं, वो बने ही एडिक्शन के लिए हैं, और हमें पता ही नहीं चला कि हम एडिक्ट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, डी एडिक्ट होना तो बहुत इजी होता है।
थोड़े दिन विड्रॉल सिम्टम आएगा और उसके बाद हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो लास्ट 1 घंटे में ऐसा कोई कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन रात को सोने से 10 मिनट 15 मिनट पहले हम हेल्दी कंटेंट कंज्यूम करेंगे, अर्थात कंटेंट जिसके अंदर प्योरिटी है, खुशी है, शांति है, शक्ति है, फेथ है, कंपैशन है, हेल्दी कंटेंट। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल स्टडी। यहाँ स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पिरिचुअलिटी अर्थात हेल्दी इमोशनल डाइट, हेल्दी इमोशनल डाइट एंड मेडिटेशन अर्थात एक्सरसाइज फॉर द माइंड। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, इमोशनल डाइट एंड एक्सरसाइज, तो माइंड की शक्ति तो बहुत बढ़ जाती है। फिर हम हमेशा हेल्दी रहते हैं। तो इसलिए सोने से 15 मिनट पहले एक हेल्दी इमोशनल डाइट कंज्यूम कीजिए, अर्थात कुछ ऐसा सुने, पढ़े या देखें जिसके अंदर प्योरिटी है, जो हमारी सोच को एक अलग लेवल पर लेकर जा रहा है, हमें सही सोचना सिखा रहा है। अब ये रात को सोने से पहले क्यों लेना है? क्योंकि नींद में जो वो लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ आती है, वो सारी रात में आपके माइंड और आपकी बॉडी पर रेडिएट करती है। आप प्योर पावरफुल कंटेंट ले लें तो क्या रेडिएट होगा आपकी सबकॉन्शियस और बॉडी के अंदर। दिस इज हीलिंग। इससे हेल्थ क्रिएट होती है अगर हम सोने से पहले 15 मिनट स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करते हैं। फिर सोने से 5 मिनट पहले हम मेडिटेशन करते हैं। वो मेडिटेशन हम पहले सीखेंगे, तो सीख कर हम मेडिटेशन करते हैं सोने से पहले, परमात्मा को याद करके, सारा दिन की बातों को सरेंडर करके, परमात्मा की राय लेकर। इवन आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी हम ईश्वर की राय लेते हैं कि कैसे काम करना है। लेकिन उसके लिए मेडिटेशन सीख कर हमें वो विधि सीखनी है कि कैसे हम उससे कनेक्ट होकर उसकी राय, उसकी मत, उसकी श्रीमत, उसकी शिक्षाएं, वो अपने जीवन में पर्सनल गाइडेंस हम कैसे ले सकते हैं। ये हमें मेडिटेशन से सीखने को मिलता है। और जब तक हम मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, हम छोटे छोटे संकल्प क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम अफर्मेशंस कहते हैं, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि होती है, which means thoughts manifest, they become our reality। तो जो हम चाहते हैं कि हो, हमें वो सोचना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला संकल्प, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। सेकंड, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं सदा खुश हूं। तीसरा, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, आई एम काम, आई एम स्टेबल। चौथा, मैं निडर हूं, निर्भय हूं, आई एम फियरलेस। पांचवा, आई एम अ गिवर, सफलता अर्थात सबको देने वाले। क्या देने वाले? प्यार देने वाले, सम्मान देने वाले, ऐसे चाहिए चाहिए वाले नहीं। कमल पुष्प पे जो खड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? देवी देवता, सदा देने वाले, दुआ देने वाले, अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट देने वाले, चाहिए चाहिए की साइड पर नहीं। आई एम अ गिवर, आई एम इजी, ये भी अपने संकल्प में डाल दे। आई एम इजी, आई एम बिजी छूट जाएगा एंड आई एम इजी हो जाएगा। काम पहले से ज्यादा करेंगे लेकिन इजी होकर करेंगे। फिर अगला, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। ये भी एक संकल्प है। अगर शरीर में कोई छोटी बड़ी कोई बीमारी चल रही है, उसका भी संकल्प डाल दीजिए। माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, ये रोज कहिए रात को सोने से पहले। अगर वो नॉर्मल नहीं है, फिगर भी डाल सकते हैं। अगले 6-7 घंटे वो इंस्ट्रक्शन, वो थॉट आपके माइंड से आपके बॉडी को रेडिएट करने वाली है। बहुत ध्यान रखना है सोने से पहले की थॉट्स कैसी हैं। आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, मैं लोगों को स्वीकार करती हूँ, लोग मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे सारे रिश्ते रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पर खड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपने काम के लिए एक अफर्मेशन रखें। जो आपका टारगेट है, आप एक संकल्प डालें, ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड, फिल इन द ब्लैंक, जो भी आपका टारगेट है। फिर सफलता मेरे लिए निश्चित है, आई एम सक्सेसफुल। एंड आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है।
ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज इसको ड्रॉ कीजिए। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है, ताकि आप वातावरण के अंदर ये जो डर, चिंता, गुस्से की एनर्जी है ना, ये आपके हाई एनर्जी सर्कल के अंदर नहीं एंटर हो सकती है। गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ डिवाइन सर्कल ऑफ एनर्जी अराउंड मी। अपनी फैमिली के अराउंड भी ड्रॉ कर दीजिए और अपने काम के अराउंड भी ड्रॉ कर दीजिए। माई लाइफ इज परफेक्ट, माई लाइफ इज परफेक्ट। तो 10 संकल्प हो गए। इसको रात को सोने से पहले, ये आपकी लास्ट थॉट होनी चाहिए, क्योंकि जो लास्ट थॉट होगी वो ही सारी रात काम करेगी, वो ही मैनिफेस्ट करेगी, वो ही आपकी डेस्टिनी में आएगी। तो गलती से भी नहीं, रात को सोने से पहले कभी भी ऑपोजिट कोई नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना। इवन अगर वो रियल है, इवन अगर वो मुश्किल जीवन में आई हुई है, आप कहना सब कुछ परफेक्ट है, सब बढ़िया है। ये थॉट से वो बढ़िया होने लग जाता है, क्योंकि स्थिति ठीक हो जाए तो परिस्थिति बदल जाती है। तो सोने से पहले इन थॉट्स को क्रिएट करके यही सोचते सोचते हम सो जाएंगे। सवेरे उठते ही, सबसे पहले हम उठते ही इन थॉट्स को फिर से रिपीट कर लेंगे। 1 मिनट से कम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता। इसको 1-2 बार अच्छे से रिपीट कर लेंगे। फिर हम मेडिटेशन करेंगे। बीज को पानी देना है, इसको रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सारा दिन वो वृक्ष बहुत हेल्दी रहेगा, दैट इज सर्टेन। तो सुबह उठकर हम 10-15 मिनट पहले मेडिटेशन करेंगे। फिर एक हेल्दी इमोशनल डाइट सुबह सुबह लेंगे। तो स्पिरिचुअल विजडम, हम सब सेंटर पर जाते हैं। सेंटर पर जाकर हम परमात्मा के महावाक्य स्टडी करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं, स्टडी करते हैं। वो स्टडी जब हम करते हैं तो वो हमारी न्यूट्रिशन बन जाती है। आप भी आइएगा सेंटर पर, जहां जहां रहते हैं आपके नजदीक सेंटर होगा, वहां आइए, मेडिटेशन सीखिए, और मेडिटेशन सीख कर फिर उसको स्टडी करने भी आइए। जब तक आप सेंटर आना नहीं शुरू करते, आप घर पे ही रोज सुबह कम से कम 15-20 मिनट ज्ञान का कंटेंट कंज्यूम कीजिए। वॉच, रीड, लिसन, प्योर कंटेंट, हेल्दी कंटेंट। फिर सारा दिन में कुछ नहीं करना है। सुबह 15 मिनट ले लिया, रात को 15 मिनट ले लिया, सुबह वो थॉट्स क्रिएट कर ली, रात को वो थॉट्स क्रिएट कर ली। अब सारा दिन में क्या करना है, हर सीन में रिस्पॉन्ड सही तरीके से करना है। वो जो हेल्दी वाली इमोशंस है उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करना है, और वो इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने शक्ति भरी है अपने अंदर, हमने अपना स्टैमिना बढ़ाया है, हमने अपनी इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ाई है। हमारा रिस्पॉन्स चेंज होने लगेगा। हम वो ही काम करेंगे, उससे भी ज्यादा करेंगे, लेकिन स्थिर होकर करेंगे, शांत रहकर करेंगे। ये आप अनुभव करेंगे विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर अंदर आप इस चेंज को अनुभव करेंगे। सारा दिन के अंदर दूसरा जो कंटेंट है उसकी परहेज करेंगे। बहुत जो जो जरूरी है उसी को देखेंगे, सुनेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे। न्यूज इतनी देर में समझ में आ जाती है, सारा कुछ हो रहा है, उसको अपने माइंड पे फ्लड मत कीजिए। आप में से जिस जिसको लगता है कि मेरा माइंड आजकल बहुत ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग, ये बोलना बंद ही नहीं करता है, उसका एक ही कारण है, टू मच ऑफ कंटेंट कंजम्पशन विच इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी, विच इज नॉट अ गुड क्वालिटी। तो उसका व्रत कीजिए, थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ी देर में न्यूज देखिए, थोड़ी सी में पढ़ लीजिएगा तो सब पता चल जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। और लास्ट चीज है, अपने अन्न का ध्यान रखिए। तो धन का हो गया, मन का हो गया, अन्न का, तन का तो आप सब ध्यान रखते ही हैं। अन्न, सात्विक अन्न, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो एक्सपेरिमेंट विद अ वेजिटेरियन डाइट, विद अ प्लांट बेस्ड डाइट। ये एक एक्सपेरिमेंट करना है, डिसीजन नहीं लेना है, एक्सपेरिमेंट करना है। कम से कम 3 महीने के लिए एक सात्विक अन्न का एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो ही हम बनते हैं। वी आर वॉट वी ईट। जैसा अन्न वैसा मन, सुना है, लेकिन प्रयोग करके देखना है। एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस, उसकी वाइब्रेशन क्या है, उसके मन की स्थिति क्या है। वहां गुस्सा है, दर्द है, डर है, हिंसा है, और फिर मृत्यु है। किसी की मृत्यु हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकती है। एनर्जी ऑफ डेथ कैन नॉट गिव एनर्जी ऑफ हेल्थ। वो प्रोटीन्स दे सकती है, विटामिन्स दे सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती, एनर्जी नहीं दे सकती।
ये सब मिथ है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखें। क्यों हम नवरात्रों पर सात्विक भोजन करते हैं? क्योंकि हमें डिविनिटी और पावर चाहिए होती है, दिव्यता और शक्ति का आह्वान कर रहे हैं ना, तो शक्ति का आह्वान करने के लिए सात्विक भोजन करते हैं। फिर 9 दिन क्यों करते हैं सिर्फ? तो इसको भी एक्सपेरिमेंट कीजिए। 3 months ऑफ अ वेजिटेरियन डाइट। ये सिर्फ हमारे मन के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आज बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, कई तरह के कैंसर्स ये एनिमल बेस्ड डाइट से हो रहे हैं। तो व्हाई नॉट क्रिएट अ चेंज, व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट? तो सबसे पहली चीज वेजिटेरियन डाइट करते हैं। दूसरी चीज खाना बनाने का तरीका। आजकल हम बहुत ज्यादा बाहर का खाने लग गए हैं। घर का खाना खाइए। आपको पता ही नहीं है किसने वो खाना बनाया है, किस मनोस्थिति में बनाया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो खाना जो बिकता है उसके अंदर एनर्जी ऑफ मनी होती है। वो प्रॉफिट के लिए बिक रहा है। इट इज बीइंग कुक्ड फॉर मनी। और आपके घर में जो खाना बनता है, इट इज कुक्ड विद लव फॉर फैमिली। और उसको ही अगर परमात्मा को याद करके बनाएंगे, देन इट इज कुक्ड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, जैसे प्रसाद बन जाता है। तो हम राजयोग मेडिटेशन में एक बहुत पावरफुल विधि सीखते हैं, जो आप सब सीखेंगे जब आप मेडिटेशन सीखेंगे। खाना बनाने का तरीका, मतलब नॉट द रेसिपी, बट खाना बनाना किस मनोस्थिति में करना है, और जिस एनर्जी के साथ खाना बनाया जाता है और जो वाइब्रेशन उस खाने की होती है, उसका असर उस परिवार के पूरे सबके मन पर होता है। सबके मन पर उस वाइब्रेशन का असर होता है। तो रसोई के अंदर हाई एनर्जी वर्ड्स चलाएं। परमात्मा के याद के गीत, भजन, जो आपको अच्छा लगे। आपको सेंटर से सारे गीत मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन गीतों का लिंक मिल जाएगा। आप रसोई में खाना बनाते समय वो चलने दीजिए। लेट हाई एनर्जी वर्ड्स गो इनटू द फूड, एंड थ्रू द फूड दे विल गो ऑन टू द माइंड ऑफ द फैमिली। बच्चों के मन को शक्ति मिल जाती है। इसीलिए तो प्रसाद का इतना महत्व था। लेकिन सिर्फ इतना सा प्रसाद क्यों, अपने सारे खाने को प्रसाद बनाइए। तो वो भी हम राजयोग मेडिटेशन से सीखते हैं। फिर तीसरी चीज, खाना खाते समय नो फोन, नो टीवी। ये नियम बना लीजिए घर पे बच्चों के साथ भी, कि खाना खाते समय नो स्क्रीन, नो स्क्रीन, नो फोन कॉल। आपको भी फोन नहीं उठाना है अगर उस 15 मिनट में अगर खाना खा रहे हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस। और खाने से जस्ट पहले 5 सेकंड रुकें, परमात्मा को शुक्रिया करें। और वो जो संकल्प हमने जो लिस्ट बनाई है, उस संकल्पों को आप खाने को देखकर बोलिए, which means radiate those powerful thoughts into the food and into every glass of water. अपने खाने और पानी के अंदर वो संकल्पों की एनर्जी परमात्मा को याद करके डालिए। खाने को कैसे एनर्जाइज करना है, अपने पानी को कैसे एनर्जाइज करना है, राइट डाइट और राइट तरीके से कैसे खाना है और कैसे बनाना है, ये सारा कुछ इस मेडिटेशन कोर्स में होगा। बिकॉज मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है, इसलिए तो हमारी सारी चीजों के ऊपर वो असर करता है, क्योंकि सारी चीजें हाई वाइब्रेशनल हो जाती हैं। वो सारी बातें भी इस मेडिटेशन कोर्स में कवर होंगी। तो खाना खाने से पहले आप 5 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करके उन संकल्पों को फिर से दोहराइए। पानी पीने से पहले आप उन संकल्पों को फिर से दोहराइए, क्योंकि खाने और पानी में शहर की वाइब्रेशन होती है। अब शहर की चिंता, डर, वो सब कुछ पानी और खाने में है। इसलिए तो लोग पूछते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो, किसके घर का नमक खाते हो। वो वाइब्रेशन, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए 5 सेकंड रुकना, खाने से पहले, पानी पीने से पहले, और वो परमात्मा को याद करके वो संकल्प बोल दो। तो वो संकल्प और पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, विच मीन्स वो थॉट्स और पक्के हो जाएंगे। तो हमने कितनी बार अपने अफर्मेशंस रिपीट कर दिए? सुबह, रात को सोने से पहले 3 बार खाना खाया तो 5, और 4-5 बार पानी पिया 10। और अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो फिर 2-3 बार और, तो 10-12 बार रिपीट कर दीजिए उसको दिन के अंदर। कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड सिर्फ। इतने में अगर हम 10-12 बार वो ही हाई वाइब्रेशनल थॉट्स रिपीट करते हैं, सुबह मेडिटेशन और स्पिरिचुअल डाइट कंज्यूम करते हैं, रात को सोने से पहले 10 मिनट स्पिरिचुअल डाइट कंज्यूम करते हैं, तो सारा दिन
आपका इमोशनल फिटनेस यहाँ तक चला जाएगा। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि आप 3 महीने में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। आजकल हम फोटोज देखते हैं ना, वो फिटनेस सेंटर्स की, कि कितना वजन था और कितने पतले हो गए, तो वो देखकर हम इंस्पायर हो जाते हैं ना, वो जिम्स ज्वाइन करने के लिए। उसी तरह यहाँ का जो वजन है ना, बहुत भारी हुआ है, इसलिए तो सर भारी हो जाता है। बहुत लाइट हो जाएंगे, इमोशनली बहुत लाइट एंड फिट हो जाएंगे। बस ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल्स करने हैं, और ये लाइफस्टाइल्स को हम और डिटेल में सीखेंगे। आज तो बहुत छोटे में सीखा, तो हम और डिटेल में सीखेंगे। और मेडिटेशन कैसा करना है उसको भी बहुत अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। और हर रोज हम मेडिटेशन करेंगे। ये सिर्फ आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग नहीं बनाएगा, आपकी एंटायर फैमिली, स्पेशली आपके बच्चे। और इसका डायरेक्ट असर आपकी प्रोफेशनल अर्थात करियर और फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ेगा। वो और बहुत ऊपर ही जाएगी, नीचे बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए कभी मत सोचना कि ओहो ये सब हम करेंगे तो कहीं वो अफेक्ट ना हो जाए। वो अफेक्ट होगा, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओम शांति।